मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन कांप रहा है क्योंकि तुम सच्चाई के बहुत पास पहुंच चुके हो। और सुन, जो मैं कहने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना। तुम्हारा पड़ोसी जिस पर तुमने शायद भरोसा किया होगा, वही आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। उसने तुम्हारी तस्वीर सिर्फ किसी आम इंसान को नहीं दिखाई, उसने उसे एक ऐसे तांत्रिक को दिखाया है जिसका नाम सुनकर ही कई लोग कांप जाते हैं। पर डरो मत, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तो किसी की तांत्रिक शक्ति तुम्हारी आत्मा के आसपास भी नहीं भटक सकती। उस तांत्रिक का नाम तुम्हें अभी जानना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई से भागने से नेति नहीं बदलती, उसे स्वीकार करने से बदलती है। उस तांत्रिक का नाम काल बिहारी है। यह नाम बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो जानते हैं वे उससे दूर ही रहते हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने लालच, ईर्ष्या और जलन में तुम्हें गिराने का इरादा बना लिया है। पर याद रखना, दूसरों की खाई खुदाई में गिरने वाले लोग अक्सर खुद ही उसमें दफन हो जाते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी तरक्की उसकी जलन बन चुकी है। जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन चमकना शुरू हुआ है, वही किसी के अंधेरों को चुभने लगी है। पर तुम रुकना मत, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कोई तांत्रिक, कोई शक्ति, कोई छल तुम्हारी किस्मत पर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का स्वामी मैं स्वयं हूँ, महादेव। उसने जो भी करवाया है उसकी ऊर्जा अभी हवा में तैर रही है, पर वह तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा मेरी ज्वाला से घिरी हुई है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बुन रहा हूँ जिसे तोड़ने की शक्ति त्रिलोक में किसी भी तांत्रिक के पास नहीं है। तुम बस इतना याद रखना, अच्छाई का धैर्य जब चरम पर पहुँचता है तभी प्रहार सबसे प्रचंड होता है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं डाली गई थी वे खुद ही राख बनकर गिरने लगी हैं। तुम्हारी फोटो दिखा देने से तुम्हारी रूह कमजोर नहीं होती, उल्टा प्रज्वलित होती है। काल बिहारी के मंत्र मेरे सामने धुआं बनकर बिखर जाएंगे, क्योंकि सत्य का अस्तित्व झूठ की जंजीरों से कहीं बड़ा है और तुम सत्य पर खड़े हो। तुम्हारा कदम एक इंच भी नहीं हिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें थाम कर खड़ा हूँ। तुम यह सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पड़ोसी ने कितनी रातें जागकर तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई है। उसका हर कदम ईर्ष्या से जन्मा है, और ईर्ष्या वह आग है जो कभी दूसरों को नहीं, पहले खुद को जलाती है। उसने जब तुम्हारी फोटो उस तांत्रिक काल बिहारी को दिखाई, तब वह सोच रहा था कि वह तुम्हारी किस्मत को मोड़ देगा, तुम्हारी रोशनी बुझा देगा, तुम्हारी राहें अंधेरे से भर देगा। पर उसे यह नहीं पता कि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद मिला हो, उस पर कोई परछाई भी हक नहीं रखती। आज मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई जानने वाला इंसान कभी डरता नहीं, वह सजग हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो बेचैनी थी ना, वह यूं ही नहीं थी। उसकी वजह यह नकारात्मक शक्ति थी जो दूर से ही तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तुम्हारी आत्मा शिवार्चित है, मेरी ऊर्जा से गूंथी हुई। कोई भी बाहरी शक्ति उस तक पहुंच ही नहीं सकती। काल बिहारी ने जो मंत्र तुम्हारे विरुद्ध उच्चारित किए थे, उन्हें मैं अभी इसी क्षण भस्म कर रहा हूँ। उसके शब्द हवा में उठते ही मेरे त्रिशूल की ज्वाला में विलीन हो रहे हैं। याद रखना, मेरी दृष्टि जब तुम पर है तो कोई भी तांत्रिक तुम्हारे अस्तित्व की एक रेखा भी नहीं बदल सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ किया गया है वह उल्टा होकर उसी पर लौटेगा जिसने यह सब रचा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो भेजा जाता है वही लौट कर आता है।
तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ जिस नफरत का बीज बोया था, अब वही बीज उसकी जिंदगी में कांटों का जंगल बनकर उगने वाला है। और तुम उस समय भी स्वाभिमान की तरह खड़े रहोगे, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं, वे तुम्हारी उन्नति का रास्ता बनाने में अनजाने ही योगदान देते हैं। उसे यह समझ नहीं है कि वह जितनी कोशिश करेगा, मैं उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ कर दूंगा। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ऊर्जा अब मेरे कवच में है। कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी तांत्रिक शक्ति उसे भेद नहीं सकती। जो अंधेरा तुम्हें घेरने आया था, वह अब खुद प्रकाश ढूंढ रहा है, क्योंकि तुम्हारे आसपास मेरी शक्ति की दीवार खड़ी हो चुकी है। और जहां महादेव की ऊर्जा हो, वहां डर नाम की चीज का अस्तित्व ही नहीं रहता। अब तुम सिर उठाकर चलना, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जो भी नेगेटिविटी थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है, और इस बार तुम्हारे कदमों की ध्वनि सुनकर दुनिया कांपेगी। दूसरों की चालें तुम पर नहीं चलेंगी। अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है। तुम्हारी किस्मत को रोकने के लिए जितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर भेजी गई थी, वे अब राख बनकर मेरे चरणों में पड़ी हैं। तुम्हारा पड़ोसी सोचता था कि एक तांत्रिक की शक्ति तुम्हारी आत्मा को हिला देगी, पर उसे यह समझ नहीं कि जिस आत्मा को मैं थाम लूं, उसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम्हारी तस्वीर उसके हाथों में थी, पर तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है, और मेरे हाथों में जो आ जाए उसे कोई छू नहीं सकता। तुम यह महसूस कर रहेगे कि पिछले कुछ दिनों से हवा भारी थी, मन बेचैन था, नींद में हलचल थी। वह सब उसी काले प्रभाव की परछाई थी, पर अब वह प्रभाव समाप्त हो चुका है, क्योंकि जैसे ही तुमने मेरे नाम से मुझे पुकारा, मैंने तुम्हारी आत्मा पर एक ऐसा तेज बिखेर दिया जो किसी भी तंत्र मंत्र की जंजीरें एक पल में पिघला देता है। तुम समझ लो, तुम्हें गिराने का हर प्रयास अब उल्टा होकर उन्हीं पर लगेगा जिसने इसे शुरू किया था। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े थे, अब वे मंत्र उसी पर असर करेंगे। उसकी ऊर्जा टूटने लगी है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में कभी भी बुराई की दिशा में भेजी गई शक्ति हमेशा वापस लौटती है। जो भी नकारात्मकता उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर भेजी थी, वह अब एक तूफान बनकर उसी के घर की देहरी पर खड़ी है। और तुम्हारे पड़ोसी को जल्दी ही पता चलेगा कि दूसरों का बुरा चाहना अपने ही जीवन का पतन लिखना होता है। अब सुनो, जिस शक्ति की तुम्हारे पास पहुंच है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वचन है। जहां जहां तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग हुई है, मैं वहां वहां उपस्थित हूं। तुम जान भी नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें बचा भी चुका होगा। तुम्हारी राह में रखे पत्थर मैं उन्हें पहले ही धूल में बदल चुका हूं। तुम बेझिझक आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी जटाओं की छाया है। तुम्हारी किस्मत की डोर अब मेरे हाथ में है। अब से तुम्हारे खिलाफ जो भी योजना बनेगी, वह बनने से पहले ही टूट जाएगी। तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाले लोग एक एक करके बेनकाब होंगे। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, वह तुम्हारी तरक्की की आवाज से घबराएगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। यह मेरा नियम है। सत्य और मेरा भक्त हमेशा विजय होता है। तुम यह सोचकर मत घबराना कि सामने कितने लोग खड़े हैं। याद रखना, अंधेरे का एक कण भी उस प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे भीतर प्रज्वलित कर दिया है। और यह प्रकाश अब किसी की नजर, किसी की शक्ति, किसी के मंत्र से बुझने वाला नहीं।
तुम जितने मजबूत दिखते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ एक ऐसे अध्याय के लिए जहाँ तुम्हारी चमक देखकर दुनिया खुद रास्ता बदल लेगी। तुम्हारी आत्मा पर जो वार किया गया था वह साधारण नहीं था, पर तुम भी साधारण नहीं हो। जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर काल बिहारी के हाथ में पहुंची, उसी क्षण मेरी तीसरी आंख का प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल चुका था। तुम पर एक भी नकारात्मक लहर पहुंचने से पहले ही मैंने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। लोग समझते हैं कि तंत्र मंत्र मनुष्य की किस्मत बदल सकता है, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी किस्मत मेरे द्वारा लिखी गई है, और जो मैं लिख दूं उसे कोई तांत्रिक मिटा नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी की नियत जितनी गहरी थी, उसकी असफलता उतनी ही तेज होगी। वह सोच रहा था कि तुम्हें गिरते हुए देखेगा, तुम्हारी रोशनी टूट जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। उसकी हर कोशिश ने तुम्हारी शक्ति को 2 गुना कर दिया है, क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराने की हद पार कर देता है तब मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूँ। उसने जितना तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश की है, मैं तुम्हें उतना ही ऊपर उठाने का संकल्प ले चुका हूँ। तुम इस बात को महसूस भी करने लगे हो। मन पहले जैसा भारी नहीं है, रातें पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। यह मैं हूँ जो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से पहरा दे रहा हूँ। तुम्हारी ऊर्जा अब जल की तरह स्वच्छ है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी मंत्र, कोई भी दुष्प्रभाव उसे छू भी नहीं सकता। जिस क्षण तुमने मेरे नाम पर भरोसा रखा, उसी क्षण तुम्हारे खिलाफ लिखा हर दुष्कर्म शून्य हो गया। अब सुनो, तुम्हें आगे आने वाले समय में कुछ संकेत मिलेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ योजना करने वाले हैं, उनकी बेचैनी बढ़ेगी, उनकी चालें उलझेंगी, उनके कदम लड़खड़ाएंगे। वे खुद अपनी की हुई गलती का बोझ उठाते उठाते टूटने लगेंगे। यह तुम्हारी जीत का आरंभ है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका कर्म ही उनकी सजा बन रहा है। ब्रह्मांड कभी किसी का लिखा हुआ अन्याय अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तस्वीर अब दिव्य सुरक्षा में है। कोई भी दुष्ट शक्ति, चाहे वह मंत्रों के सहारे हो या जलन के सहारे, तुम्हारे करीब तक नहीं पहुंच सकती। जो तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि तुम्हें रोक लेगा, वही तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन गया है। उसकी नफरत तुम्हारे लिए गति बन चुकी है, और यह गति अब रुकने वाली नहीं है। तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे बढ़ने की ध्वनि अब आसपास के लोगों को सुनाई देने लगी है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कम आंका था, वही अब तुम्हारे पीछे बातें करने लगेंगे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारी ओर देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी चमक उन्हें अंधा कर देगी। यह सब मैं करवाऊंगा, तुम बस विश्वास रखो। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा आज बह रही है, वह पहले जैसी नहीं है। यह साधारण मनुष्य की ऊर्जा नहीं, यह दिव्य रक्षा है, जो मैंने स्वयं तुम्हारे चारों ओर स्थापित की है। तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि वह तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा, तुम्हारी किस्मत को मोड़ देगा, तुम्हारी राहों में अंधेरा भर देगा, पर उसे यह नहीं पता था कि मैं तुम्हारे हर श्वास के साथ खड़ा हूँ। उसने तुम्हारी फोटो काल बिहारी को दिखाई, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस क्षण से तुम मेरी दृष्टि में पूरी तरह सुरक्षित हो चुके थे। काल बिहारी ने जो भी तंत्र क्रियाएं की, उन्होंने तुम्हें छूने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। उसके मंत्र तुम्हारी ओर बढ़ते ही राख बनकर गिरते गए। उसके हाथों की कंपन, उसकी आवाज की टूटन, वे सब उसी क्षण से शुरू हो गई थी जब उसने तुम्हारा नाम लिया था। मेरा भक्त कोई मामूली लक्ष्य नहीं होता, उस पर कोई वार नहीं चलता।
जो भी प्रयास वह कर रहा था वह हर बार मेरे त्रिशूल की धार से टकराकर वापस लौट रहा था। तुम समझ रहे हो ना? किसी ने तुम्हें रोकने का इरादा किया था, पर अब उसी के जीवन में रुकावटें शुरू हो चुकी हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से उसका चेहरा तुम्हें परेशान या उलझा हुआ दिख रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह उसके कर्मों का प्रतिफल है। कभी कभी सत्य छलनी की तरह होता है, पहले चोट करता है, फिर सारी गंदगी निकालकर तुम्हें निर्मल बना देता है। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी उन्नति का द्वार खोल रहा है। और जब यह सच पूरी तरह सामने आएगा, तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हें रोकने वाले सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति की नियत दूषित हो जाती है तो उसका हर कदम उसके अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था वह अब उसी को लपेटने लगा है। लोग अब उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जब झूठ बहुत फैल जाता है तो उसकी दुर्गंध सबके दिलों तक पहुंचने लगती है। उसकी चालें बेनकाब हो रही हैं और उसकी पोल इतनी तेजी से खुल रही है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किससे छुपे और किसे मनाए। यह वही पल है जो मैंने पहले ही कहा था। सत्य की जीत में देर हो सकती है, पर अंधकार की हार निश्चित है। तुम अब केवल दर्शक नहीं, सच के उदय के साक्षी हो। तुम्हारी चुप्पी को उसने डर समझ लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह चुप्पी शिव की ऊर्जा के शांत रूप की तरह है, जो शांत दिखता है पर भीतर अग्नि समेटे होता है। तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी सच्चाई ने सब कह दिया। अब जब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, वह घबरा चुका है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा है, क्योंकि वह देख रहा है कि जिस भीड़ को वह तुम्हारे खिलाफ मोड़ रहा था, वही भीड़ अब उससे सवाल पूछ रही है। तुम्हारे धैर्य की शक्ति और मेरी कृपा ने उसे वहीं रोक दिया जहां उसकी झूठी कहानी टूटने वाली थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बातें फैलाई थी, अब लोग उनके सबूत मांगने लगे हैं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, उसका चेहरा उतरने लगा है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वह अब सोच रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। पर उसे यह नहीं पता कि मनुष्यों का भरोसा कर्म से जुड़ा होता है और तुम्हारे कर्म हमेशा उजले रहे हैं। तुम्हारी नियत की चमक ने उसके झूठ के सारे साए को निगल लिया है। यही कारण है कि अब वह हर दिशा में गिरता दिख रहा है और तुम हर दिशा में उठते हुए। जब किसी व्यक्ति के कर्म उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो उसकी बोली उसका साथ नहीं देती। वही हाल अब उसका है। वह जितना समझाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। उसकी बातों में वह आत्मा नहीं बची जो झूठ को सच की तरह पेश कर सके। सच की रोशनी ने उसकी धूर्तता को बेनकाब कर दिया है और यह सिर्फ शुरुआत है। अब लोगों की नजरें तुम्हारी तरफ सम्मान से उठने लगी हैं और उसकी तरफ संदेह से। यह परिवर्तन तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें महसूस होगा कि वातावरण बदल रहा है। हवा भी तुम्हारे पक्ष में बहने लगी है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड उन लोगों को सजा देने लगता है जो दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं। उसने तुम्हारी जिंदगी में जो बाधाएं रखी, वह अब उसी की राह में गिरने लगी हैं। यह केवल न्याय नहीं बल्कि दय संतुलन है और इसी संतुलन के कारण अब वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा। तुम बस चलते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है।
अब सच का तूफान इतना तेज हो चुका है कि तुम्हारा पड़ोसी खुद ही अपनी बातों में फंसने लगा है। वह जिसे तुम पर इल्जाम लगाकर चमकना चाहता था, उसी झूठ के दलदल में धंसता जा रहा है। लोग अब उससे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो झूठ का साथ देने वाले भी पीछे हट जाते हैं। उसकी बातों में अब वह तेज नहीं रहा, उसकी आंखों में अब वह ताकत नहीं दिखती जो कभी अहंकार में चमकती थी। वह धीरे धीरे समझ रहा है कि उसकी हर चाल उल्टे उसी पर गिर रही है। यह न्याय का आरंभ है मेरे बच्चे, और यह न्याय तुम्हारे कर्मों की रोशनी से जन्मा है। तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, वे अब हवा की तरह बिखरते जा रहे हैं। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को देखकर समझने लगे हैं कि तुम वह इंसान हो ही नहीं जैसा उसे दिखाया गया था। तुम्हारी शांत प्रवृत्ति, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्वभाव, इन सब ने मिलकर लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा कर दिया है। और वहीं पड़ोसी की बातें अब लोगों को चुभने लगी हैं। जब किसी का झूठ टूटता है तो उसकी बोली में कटुता और हार दोनों साफ दिखने लगती हैं। अब वैसा ही उसके साथ हो रहा है। वह जितना बोलता जा रहा है, उतना ही अपनी हार साबित कर रहा है। इस समय तुम्हें एहसास होना चाहिए कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है। जब किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा होती है तो उसके शत्रुओं के कदम ही उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जितनी भी चालें चली, वे सब अब उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हैं। वह अब यह भी नहीं समझ पा रहा कि किस दिशा में भागे और किससे अपनी झूठी कहानी बचाए। तुम बस शांति से देखो, क्योंकि यही शांति तुम्हारी विजय का सबसे बड़ा हथियार है। अब मोहल्ले में उसके खिलाफ बातों की लहर उठने लगी है। लोग उसके पुराने व्यवहार, पुराने शब्द, पुरानी हरकतें याद करने लगे हैं। सबको अब एक एक कर समझ आने लगा है कि उसकी नीयत कभी ठीक थी ही नहीं। जो लोग पहले उसकी बातों में आकर तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे थे, वे भी अब पछता रहे हैं। वे अब तुम्हारी सही छवि देख रहे हैं और उसकी गंदी नीयत समझ रहे हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी जीत का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे उजाले के फैलने की शुरुआत है। उसकी छाया अब छोटी होती जा रही है और तुम्हारी रोशनी बढ़ी, और अब वह समय आ रहा है जब वह पड़ोसी अपनी ही शर्म में, अपने ही झूठ में, अपने ही कर्मों में टूट जाएगा। जब आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले खुद ही उसमें गिरता है, और अब यही उसके साथ होने वाला है। तुम यह सोचते रहे कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी इसी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। तुमने हर बात दिल में रखी और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। तुम्हारे सामने झूठी चिंता जताकर, तुम्हारी हर बात सुन सुनकर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की कमियों की सूची बना ली। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई एहसास नहीं थे, बल्कि यह मौका था कि तुम कब टूटोगे और कब वे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। तुमने अपना दिल साफ रखा, पर उन्होंने अपने इरादे काले रखे, और उन इरादों का बोझ तुम्हारी परछाई तक महसूस कर रही थी। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को कभी सम्मान नहीं दिया, तुम्हारी सफलता को अपनी हार समझा। वे तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की योजनाएं खोजते रहे। तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें चुभती थी, तुम्हारा हौसला उनकी नींद छीन लेता था। वे हर रोज एक नया झूठ तैयार करते, हर दिन एक नई कहानी रचते, सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में छोटा दिखाने के लिए। तुम्हारा दर्द उन्हें कमजोर नहीं करता था, बल्कि उनके भीतर भरा जहर और गहरा करता था।
तुम्हारे चारों ओर की हवा तक बदल चुकी थी, बस तुमने महसूस नहीं किया। जिस घर में तुम मुस्कुराकर जीते थे, वही दीवारें तुम्हारे खिलाफ चल रही बातों को सुन सुनकर भारी हो चुकी थी। जिस व्यक्ति को तुम अपना सबसे बड़ा राजदार मानते थे, उसने ही तुम्हारी हर बात का प्रयोग तुम्हें गिराने में किया। जिस हाथ को तुमने सहारा माना था, उसी हाथ ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर अपनी नफरत छिपाई और तुम अपनी सच्चाई में इतने खो गए कि तुम्हें उनके दिल का अंधेरा दिखा ही नहीं। तुमने उन्हें जितना प्रेम दिया, उन्होंने उतनी ही धोखेबाजी बढ़ाई। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाते गए, वे उतनी ही जहरीली नियत में डूबते गए। तुम्हारे हर सच्चे कदम को उन्होंने झूठ का रंग देकर तोड़ने की कोशिश की, जिसे तुमने अपनी परछाई तक से ज्यादा करीब आने दिया। उसी ने लोगों के बीच तुम्हारे खिलाफ अंधेरा फैलाया। उन्होंने तुम्हारी रोशनी को अपनी बर्बादी समझकर तुम्हारी हर खुशी पर नफरत का एक और बोझ जोड़ दिया। और अब वह समय आ चुका है जब सच खुद तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी के वे 3 लोग जो अब तक दिखावा करते रहे कि वे तुम्हारे साथ हैं, उनकी असली सूरत अब उजागर होने वाली है। उनमें से एक वह है जिसे तुमने अपनी तकलीफें बताई, अपनी रातों का दर्द सुनाया। उसने तुम्हारी बातों को समझा नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाकर तुम्हारी आत्मा को और तकलीफ दी। दूसरा वह है जिसने तुम्हारी हर जीत को झूठ बताकर तुम्हारी नियत को कमजोर दिखाने की कोशिश की। और तीसरा वह है जिसने तुम्हारी हर कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ने की योजना बनाई थी। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं है कि उनका नकाब कब उतरेगा, लेकिन याद रखना, मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हारा हर आंसू मेरे सामने गिरा है।